वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजूरा राघव। क्लास 6 मैथ चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 2 गिवन है, आपको रीड करके बताती हूँ। वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप और इफ इट, यानी आपकी जो क्लॉक वाइज है हैंड है, अगर वो कितने से शुरू हो और कहाँ से वो खत्म होगी, तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन 2 में ए पार्ट, तो ये मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन इसका करके दिखा रही हूँ। स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये हमने क्लॉक बना ली। तो क्लॉक बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। तो क्लॉक कैसे बनाते हैं, राउंड में करके इस तरह से हम क्लॉक बना ली। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, स्टार्ट हो रही है हमारी 12 से। तो यहाँ पे 12 से हमारी स्टार्ट हो रही है, पॉइंट है में इस तरह से हाफ रेवोल्यूशन बनाई। तो हाफ रेवोल्यूशन तो बिल्कुल इसका घड़ी का आधा हो गया क्लॉक का। तो ये हमारा कहाँ आ गया, 12 से घूम के यहाँ पे एट 6। तो क्लॉक वाइज इट डिस एट 6। तो ये कहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, 6 पर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये हमारा ए था। ओके, अब भी आपको समझना है कि स्टार्ट एट 2, ये 2 से स्टार्ट है। हाफ रेवोल्यूशन बनाइए क्लॉक रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो पहले आप क्लॉक बनाइए इस तरह से, यहाँ इस तरह से आप बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे आप 12 लिखेंगे, यहाँ पर आप 3 6 9, 2 और मार्क्स इनके बीच में करेंगे। 1 2 4 5 7 8 10 और ये हमारा 11। अब इसमें स्टार्ट एट 2, तो कहाँ से शुरू है, 2 से शुरू है। ठीक, 2 से शुरू, हाफ रेवोल्यूशन कहाँ पर जाएगा, 8 पर जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 से शुरू होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, एट स्टॉप 8। ओके, यानी 2 से हम घुमाना शुरू करें क्लॉकवाइज, तो हमारी जो घड़ी की सुई है वो कहाँ रुकेगी, 8 पर रुकेगी। ठीक है, या क्लॉक बना ली। 1 2 4 5 7 8 10 11। क्वेश्चन सी देखें क्वेश्चन 2 का। तो ये स्टार्ट एट 5, कहाँ से शुरू है, 5 से स्टार्ट है। तो 5 कहाँ है हमारा, ये, और 1/4 रेवोल्यूशन बनाएगी। यहाँ पे तो 1/2 बनाया था, यहाँ पे कितना बनाना है, 1/4। तो 1/4 बनाने के लिए हमारा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये 1/4 रेवोल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि किसी भी क्लॉक का चौथाई पार्ट में कितना ये गिन सकते हैं, 1 2 3 कॉलम इसके बीच में हमारा 1/4 बन गया। तो यहाँ पे 1/4 घूमने के बाद हमारी क्लॉक की जो हैंड सुई है वो कहाँ पर रुकेगी, एट। ठीक, नेक्स्ट डी। क्लॉक इसी तरह से बना लेंगे आप। यहाँ पर 12, यहाँ पर इस तरह से मैं मार्क कर देती हूँ, 12 3 6 9। ठीक है, 1 इस तरह से आप करेंगे। क्लॉक बनाना वेरी इजी, कोई परेशानी नहीं है, आप बना सकते हैं। 7 8 9 यहाँ पे लिखा होगा, 9 नहीं लिखेंगे। 10 और यहाँ पे हमारा 11, यहाँ पे हमारा ये सेंटर। अब डी में आपको स्टार्ट एट 5 से स्टार्ट होनी, तो सबसे पहले आप 5 पर एरो बना लीजिए और इस पर आपको 3/4 रेवोल्यूशन बनाना है। तो 3/4 रेवोल्यूशन बनाने के लिए तो आपको 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एट 2 पर पहुंच जाएगी। कितने पर पहुंच जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ से इस तरह से घूमी 3/4। ये हमारा कितना है, 3/4। तो स्टॉप कहाँ पर होगी, ये 2, स्टॉप एट 2। अब मैं थोड़ा अभी इसी के डी को समझाती हूँ कि स्टार्ट एट 5 एंड मेक 3/4। तो स्टार्ट मेक जब हमने 5 से शुरू हुए तो हमें 3/4 रेवोल्यूशन बनाना है। तो 3/4 रेवोल्यूशन बनाने के लिए आप कैसे करेंगे कि आप ऐसे भी गिन सकते हैं, कॉलम्स को गिन सकते हैं। 1 2 3 के बीच 1/4, 1 2 3 1 2 3 3 बार गिन लीजिए, तो हमारा 3/4 हो गया।
तो 3/4 पर रुकेगी कहाँ पे आपकी सुई, ये 2 पर रुकेगी, तो ये स्टॉप है 2। यानी 3/4 रेवोल्यूशन के बाद में अगर हमारी 5 से सुई शुरू होती है तो हमारी कहाँ पे रुक जाएगी, ये 2 पर रुक जाएगी। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। तो पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है जो आपको समझना है। क्वेश्चन 3 में 4 पार्ट है, ए बी सी और डी, ये मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा है डायरेक्शन, पूछिए कि इसका आंसर किस में आएगा, डायरेक्शन में आएगा कि ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रेगुलेशन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रेगुलेशन, तो जब इसमें पहले आपको डायरेक्शन बनानी आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो डायरेक्शन बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ईस्ट, इधर हमारा वेस्ट, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, और नीचे हमारा साउथ। ओके, अब यहाँ से समझिए आप, ईस्ट एंड मेक 1/2 रेगुलेशन। तो हमारा ईस्ट किधर है, ईस्ट ये, तो ईस्ट पे मैंने इस तरह से यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा दिया। मेक हाफ रेगुलेशन, तो हाफ रेगुलेशन जब पहुँचेगा, तो जब ईस्ट से शुरू होंगे तो हम कहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए, इस तरह से वेस्ट पर पहुँच गए हाफ रेगुलेशन। क्योंकि हमें हाफ रेवोल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे कितना है हमारा 1/4, यहाँ भी कितना है 1/4, 1/4 को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, हाफ रेवोल्यूशन। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका वेस्ट आ जाएगा। लिखने का तरीका क्या होगा, फेसिंग ईस्ट, यानी हम फेस हमारा किधर है, ईस्ट, एंड ऑन मेकिंग 1/2 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, तो वी विल फेस वेस्ट। तो हमारा जो फेस कहाँ पे आ जाएगा, वेस्ट की तरफ आ जाएगा जब हम हाफ रेवोल्यूशन घूम जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसका बी आपको समझाती हूँ। बी के लिए भी आपको कैसे करना है, बिल्कुल बनाने का तरीका वही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप यहाँ पे कंप्लीट स्पेलिंग लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इसमें बी में समझना है ईस्ट, तो ईस्ट तो हमारा ये, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। मेक 1 कंप्लीट और 1/2, यानी 1 कंप्लीट 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। तो 1 कंप्लीट तो आप पूरे इस तरह से घूम गए, वहीं पे आ गए। ठीक है, अब हाफ और घूम जाना है आपको, घूम जाइए हाफ। तो हाफ घूमोगे तो आप कहाँ पर आ गए, वेस्ट पर ही आ गए आप वापस। तो आंसर क्या आएगा इसका, वेस्ट। इसका सी पार्ट करेंगे, तो सी पार्ट में भी बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल, इस तरह से लिखना है आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, इस तरह से आपको लिखना है पहले। अब इसमें क्वेश्चन पढ़ना है कि वेस्ट एंड मेक 3/4 रेगुलेशन एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे इसको जरूर ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हमारी कोई भी जब हम इस तरह से आपने घड़ी में देखा भी होगा कि हमारी जब क्लॉकवाइज घूमती है तो वो इधर ऐसे चलती है, ये होता है हमारा क्लॉकवाइज, CLOCK वाइज। एक होता है हमारा एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक हमारी इस तरह से उल्टा, जिसको हम एंटी क्लॉक बोलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक, यानी क्लॉक वाइज किस तरह से घूमती है, हमारी जो सुई होती है वो इस तरह से घूमेगी, और एंटी क्लॉक में उल्टा होता है। तो अब इसमें एंटी क्लॉक पूछ लिया आपसे, वेस्ट का है हमारा, वेस्ट ही है, तो यहाँ पे मैंने इससे पॉइंट दर्शा दिया। वेस्ट है 3/4, अगर क्लॉक वाइज घूमती तो हम कैसे चलते, इस तरह से यूँ चलते, लेकिन एंटी क्लॉक पूछा है आपसे, तो एंटी क्लॉक अब उल्टा चल जाओगे आप। तो 3/4 के लिए यहाँ पे आ गया आप नॉर्थ में। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना है 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 जब तुम प्लस कर दोगे तो 3/4 ही आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको समझाया है, अगर आप ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब आप 3/4 घुमाएंगे तो पूरा रेवोल्यूशन कितना है, 3/4 है। यहाँ पे दिखा रखा है कि वेस्ट एंड मेक 3/4 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे इस तरह से घूम के कहाँ पे नॉर्थ पे आ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ। एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज में उल्टी घूमता है हमारा रेवोल्यूशन, और क्लॉकवाइज में तो आपको पता ही है घड़ी की डायरेक्शन की तरह घूमता है, इस तरह से बनता है। क्लॉकवाइज इस तरह से घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज हमारा रेवोल्यूशन इस तरह से घूमेगा। अभी इसका मैं डी भी आपको समझा रही हूँ। डी में आपको देखिए कि पहले आप इसी तरह से बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, अब
इसमें क्या क्या, साउथ एंड मेक वन फुल रेवोल्यूशन, साउथ से एक फुल रेवोल्यूशन बनाना है आपको। साउथ तो हमारा यहाँ पर है, अब साउथ से घूम के फुल रेवोल्यूशन कहाँ पे आ गया, अब साउथ पर ही आ गए, यहीं पर आ गया अब साउथ पर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक, ओके।